घर में जब कभी भी हमें लूज मोशन होता है या वोमिटिंग होता है तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज आता है, वो है ओआरएस। तो क्या आपको पता है कि ओआरएस हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है? नहीं ना? ठीक है, आज की वीडियो में वही बात करने वाले कि जो ओआरएस है वो हमारे लिए डेंजरस कैसे हो सकता है, उसको बनाने का प्रोसेस क्या है, इसके यूज क्या है, कब कब हमें यूज करना है और क्या क्या मिस्टेक हमें नहीं करनी है ओआरएस बनाते टाइम पे। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। तो पहली बात करते हैं कि ओआरएस होता क्या है। व्हाट इज ओआरएस? सी, ओआरएस जो होता है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। देखो, ओआरएस जो होता है ना, वो एक लाइफ सेविंग सॉल्यूशन होता है जो हमारे बॉडी में पानी की कमी और साल्ट की कमी को दूर करता है। जब कभी भी हमें डायरिया होता है, दस्त होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे बॉडी से बहुत सारे वाटर बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वीकनेस होने लगती है, साल्ट की कमी हो जाती है, तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे बॉडी से बहुत सारे साल्ट निकल जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो अगर मैं बात करूँ इसके मैकेनिज्म का, तो ये कैसे काम करता है। देखो, जब हमारे बॉडी से साल्ट और वाटर बाहर निकल जाते हैं ना, तो हमें वीकनेस फील होने लगती है। और ओआरएस में होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है, सोडियम को हमारे बॉडी के अंदर में लेके जाता है और हमें एनर्जी भी देता है। देखो, जब ग्लूकोज और सोडियम मिलते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में फास्ट एब्जॉर्प्शन होने लगता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। और अगर मैं तीसरी चीज की बात करूं कि इसमें क्या क्या होता है, ये जो ओआरएस होता है किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे इसका चार्ट दे देता हूं, आप उससे देख के समझ जाइए और मैं उसको भी बताता हूं। तो इसमें होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज और सिट्रेट। जो सिट्रेट होता है हमारे बॉडी में एसिड को बैलेंस करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ग्लूकोज जो होता है एनर्जी देता है, और ये सब मिलके हमारे बॉडी को रिहाइड्रेट करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और अगर मैं बात करूं प्रोसेस ऑफ मेकिंग कि इसे हम कैसे बनाते हैं, तो देखो, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है। इसमें हमें क्या करना है, एक लीटर का बॉटल लेना है, 1 लीटर हमें क्लीन वाटर लेना है, ठीक है, और उसमें हमें एक पैकेट ओआरएस को घोलना है। देखो, इस टाइम पे बहुत सारे लोग होते हैं जो मिस्टेक करते हैं, वो हमें नहीं करनी है। देखो, क्या करना है, जैसे आपको ये नहीं करना है कि अंदाजे से आपने पानी ले लिया, आपको पता नहीं है कितना पानी है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि पानी आपने कम ले लिया, ओआरएस थोड़ा ज्यादा है उसका अमाउंट, तो ओआरएस क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जो हमारे बॉडी को बहुत हार्म करता है। इससे क्या होता है, ओआरएस में होता है सोडियम। अगर सोडियम का लेवल बढ़ जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और भी अलग अलग दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज हमें नहीं करना है इसको बनाते टाइम। और अगर इसके मिथ के बारे में बात करूं, इसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं, मतलब बहुत सारे झूठ हैं, ठीक है। तो उसके बात करते हैं कि कौन कौन से झूठ हैं और उसका क्या मतलब है। लोग बोलते हैं कि ओआरएस जो होता है वो बच्चों के लिए होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर ग्रुप के लोग इसको यूज कर सकते हैं। कि ओआरएस जो है वो एक एनर्जी ड्रिंक है, तो मैं आपको क्लियर कट बोल दूं, ये रिहाइड्रेशन के लिए यूज किया जाता है, ये एक एनर्जी ड्रिंक नहीं है। और तीसरी चीज, लोगों को लगता है कि ज्यादा ओआरएस लेंगे तो रिकवरी जल्दी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर इसे ज्यादा अमाउंट में लिया तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिससे आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर चौथी चीज की बात करूं तो वो होता है कि जो नींबू पानी होता है वो ओआरएस के बराबर होता है। नहीं, देखो, जो ओआरएस होता है ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं एक रेशियो में होते हैं और नींबू पानी में नहीं होते। हालांकि आप ले सकते हो नींबू पानी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें एक रेशियो दिया जाता है, उसमें रेशियो नहीं दिया जाता है, तो ये अंतर होता है इसमें। बाकी आपकी इच्छा, आप यूज करो, लेकिन आप कभी भी किसी भी चीज को यूज करो, कोई भी मेडिसिन या ओआरएस कुछ भी हो गया, बिना डॉक्टर के परामर्श के यूज मत करो। और अगर मैं बात करूं इसके यूज के, तो इसको बहुत सारे यूज होते हैं। आप कौन कौन से जगह पे इसको यूज कर सकते हो, लूज मोशन, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, या तो हीट स्ट्रोक हो गया, या जब भी आपको फीवर होता है, वहां पे बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, तो वहां पे भी हीट के कारण हमारे बॉडी में पानी की कमी होने लगती है, तो उस टाइम पे भी आप यूज कर सकते हो। फीवर में, फ्लूइड लॉस में यूज कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं इसके कंट्राइंडिकेशन, मतलब आपको ये ओआरएस कब नहीं लेना है, तो पहली चीज सीवियर डिहाइड्रेशन, इस जगह पे आपको फ्लूइड लेना है, मतलब डॉक्टर के पास जाइए,
ओआरएस मत लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, वहां पे डॉक्टर जो करते हैं वो करिए। और अगर कंटिन्यू आपको वोमिटिंग हो रही है तो उस टाइम पे भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि उस टाइम पे जो होता है ओआरएस हमारे बॉडी में जा नहीं पाता है। आपने लिया फिर उल्टी हो गया, आपने लिया फिर वोमिटिंग हो गया, तो वो प्रॉपर हमारे बॉडी में जा नहीं पाता है। जब तक वो एब्जॉर्ब होगा तब तक आप वोमिट कर रहे हो, तो उस टाइम पे नहीं लो। और तीसरी चीज है अपना किडनी फेल्योर, उस टाइम पे तो आपको लेना ही नहीं है बिना डॉक्टर के परामर्श से। और अगर मैं बात करूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं अगर आपने इसे अच्छे से नहीं लिया तो, मतलब कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको इसको अच्छी मात्रा में न लेने से। सपोज आपने गलत ओआरएस बनाया तो इससे क्या होता है, हाइपरनेट्रीमिया हो सकती है, आपके बॉडी में सोडियम का अमाउंट बढ़ जाएगा और आपको हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगी। और आपने ज्यादा ओआरएस ले लिया तो इसके वजह से आपके बॉडी में स्वेलिंग भी हो सकती है, ज्यादा फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होगा तो बॉडी में स्वेलिंग। और अगर मैं बात करूं बच्चों में, आप कब दे सकते हो, अगर बच्चे का मुंह सूखा हो या उसको यूरिन कम आ रहा हो या बच्चा थोड़ा थका थका सा लग रहा हो, तो उस टाइम पे आप ओआरएस उसको दे सकते हो, वो भी थोड़ी मात्रा में, ये ना कि ज्यादा दे दें जितना अपने लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, तो आज की वीडियो करते हैं इधर पे समाप्त। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।